लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा शॉर्ट नोटिस में जो आते हैं हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए। देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमने विशेष तौर पर जो रखी है, वो आज जो 71,000 के करीब जो जॉब्स के अपॉइंटमेंट लेटर जो हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी जो ऑनलाइन आज दे रहे हैं, और सबका साथ सबका विकास के चलते ये जो चीजें हो रही हैं, इसके ऊपर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये आती है कि किस तरह से, खासकर जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, तो किस तरह से दौर बदला है सारे का सारा। और इसको मैंने जो आज शीर्षक दिया है, फ्रॉम बैकडोर टू ऑनलाइन। आज से पहले बैकडोर अपॉइंटमेंट हुआ करती थी, आज ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के चलते सबको जो है उनके अपॉइंटमेंट लेटर उनके हाथ में दिए जाते हैं, ताकि कोई भी बिचौला, कोई भी बैकडोर अपॉइंटमेंट वाला, कोई भी दूसरा जो है इसका फायदा ना उठा सके और हकदार को उसका हक दिया जाए। इसके अलावा मैं जो अगली बात कर रहा हूं वो है फ्रॉम भाई भतीजावाद टू सबका साथ सबका विकास। आज से पहले जो भाई भतीजावाद के चलते, जिसे अगर आपको याद होगा, तो पीडीपी के एक नेता ने अपने ही बेटे को रातों रात केएस ऑफिसर बना दिया था, और जब उन्हीं की सहयोगी इंडी गठबंधन ने जब इसके ऊपर हाय तौबा मचाई, तो उसके बाद उन्हें नीचे उतारना पड़ा। तो वो भाई भतीजावाद भी अब खत्म हो चुका है। और दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं, 500 रुपए की नौकरी से आज लोगों को फुल टाइम जो एम्प्लॉयमेंट मिल रही है और फुल टाइम सैलरी मिल रही है, इसकी तरफ मैं जरूर चाहूंगा कि आपका ध्यान आकर्षित किया जाए। और अभी तक की जो अचीवमेंट है पिछले खासकर 5-10 सालों की जो है जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर 5 अगस्त 2019 के बाद की जो अचीवमेंट्स है एम्प्लॉयमेंट को लेकर, जिसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और बाकी सरकारों ने काफी ज्यादा शोर मचाया था, और अभी तक लोगों को दिया कुछ नहीं है। उसके ऊपर मैं आंकड़ों के साथ आपसे बात करूंगा कि 31,000 जो नौकरी है उसकी आज मोदी जी जो है आवंटित कर रहे हैं, वो हकदार को हक दिया जा रहा है। इसके अलावा 7.9 लाख यानी कि करीब करीब 8 लाख की जम्मू कश्मीर के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो दी गई है, जो लोगों को अवसर मिले हैं अपना अपना बिजनेस स्टार्ट करने के, वो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो आज से पहले कभी इतना बड़ा ना रहा होगा। 42,000 की नौकरियों की अगर आपको याद होगा, तो माननीय उपराज्यपाल जी ने जिस दिन डे 1 था असेंबली का, वो आपके साथ बात की थी। और ये 42,000 वो पूरी नौकरियां हैं जिसमें खुद का पेट भी पलता है और घर का पेट भी पलता है। वो 500 रुपए वाला डेली वेजर वाला छलावा नहीं है। और मैंने थोड़े दिन पहले जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके अंदर मेरे जो साथी प्रवक्ता थे गिरधारी लाल रैना जी, उन्होंने आपके बीच में आंकड़े रखे थे। वो नियर अबाउट 67,345 इंडस्ट्रीज के अंदर जो जॉब्स क्रिएट हुई, ये सारे के सारे आंकड़े आपके बीच में है। तो ये राउंड अबाउट अगर आप देखें तो 9 से 10 लाख की इंप्लॉयमेंट है जो जम्मू कश्मीर के अंदर जनरेट की गई है। अब मैं इनकी से बात करना चाहता हूं कि 2.5 लाख की बैकडोर अपॉइंटमेंट करने वाली पार्टियां आज जब एम्प्लॉयमेंट के ऊपर लोगों को छलावे देती हैं, और सबसे बड़ी बात यह आती है कि इसके अंदर इन्होंने जो आज तक अपने ही लोगों को नौकरियां दी हैं, जबकि इन्होंने हमारी तरह कोई सबका साथ सबका विकास वाले फार्मूले के ऊपर काम नहीं किया है। और मैं उमर साहब को यह भी याद करवाना चाहूंगा कि आपने 1 लाख की नौकरियों से का लोगों से वादा किया है। कहीं 1 लाख की नौकरियां वो 500-700 वाली डेली वेजर वाली नौकरियों की बात तो नहीं आपने कर रखी है? अगर नहीं की है तो उमर साहब, ये 1 लाख नौकरियां जो कि आपके मैनिफेस्टो के अंदर जिसके बारे में आपने जिक्र किया है, वो समय आ गया कि आप लोगों को देना शुरू करें। और इसके अंदर तो हमें अभी से पता लग गया कि जिस तरह से उमर सरकार एक आंख से देखती है, और 575 की जो पिछले दिनों जो लेक्चरर की अपॉइंटमेंट थी, जिसमें केवल और केवल डोगरी को और कश्मीरी को केवल 3-3 पोस्टें दी गई, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के चलते संस्कृत और हिंदी को कोई पोस्ट नहीं दी गई। तो यह फिर से वही काम शुरू हो गया जो आज से कई दशक पहले हुआ करता था। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि लोगों को और युवाओं को, क्योंकि मेरे साथ हमारे अरुण प्रभात जी जो हमारे युवा नेता और अध्यक्ष हैं, हमारे साथ डॉक्टर मैक्सन है, जो युवा नेता है हमारे साथ, और मेरे सहयोगी बलबीर रामरतन जी जो प्रवक्ता हैं, ये युवा नेता साथ में इसीलिए बैठे हैं कि ये उमर साहब से आज हिसाब किताब लेना चाहते हैं कि जिस 1 लाख नौकरी का आपने हमें आश्वासन दिया, हमारे युवाओं को आश्वासन दिया, ये अरुण प्रभात जी, ये डॉक्टर मैक्सन जैसे युवा आज आपसे नौकरी मांग रहे हैं। आपकी क्या वो छलावे वाली नौकरी भी कहीं नजर नहीं आ रही? और दूसरी नौकरी का तो अभी तक बात नहीं किया। और हमने पूरे आंकड़ों के साथ आपको नियर अबाउट 9 से 10 लाख नौकरियां, जिसका आप कभी बात भी नहीं करेंगे, उनका हमने आपको पूरे का पूरा ब्यौरा दे दिया हुआ है। तो हम ये चाहेंगे कि ये सरकार जल्दी से जल्दी अपनी दोनों आंखें खोलें। पहले तो जम्मू और कश्मीर के साथ भेदभाव बंद करें, जिस तरह से उन्होंने 575 एडवर्टाइजमेंट के अंदर किया था कि 36 पोस्टें उन्होंने उर्दू को दी थी, आप 36 छोड़ के 360 दे दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन मेरी डोगरी का हक मुझे चाहिए, और इवन कश्मीरी स्पीकिंग का हक हमें चाहिए। यह हक, और सबसे बड़ी बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर उसके अकॉर्डिंग चले, क्योंकि देश की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशन के अंदर ही पूरे का पूरा देश आता है। और जम्मू कश्मीर, दो कि आपके लोग तो बोलते हैं 1953 से पीछे चले जाएं, लेकिन जम्मू कश्मीर पूरी की तरह से हिंदुस्तान का एक अंग है।
और यहां पर भी वही रूल चलेंगे जो केंद्र के रूल है, और केंद्र के रूल के अकॉर्डिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में संस्कृत को प्राथमिकता देना आपका दायित्व भी है, फर्ज भी है, और आपको इसे निभाना भी चाहिए। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने आपको अपने पूरे के पूरे आंकड़े दे दीजिए, आप भी जरा अपना जो पिछले आपके कार्यकाल के बाद का समय है उसमें बताइए कितनी नौकरियां हैं, कितनी आप देने जा रहे हैं और क्या पे स्केल पे देने जा रहे हैं। क्या हमारे युवाओं को इस चीज को जानने का हक नहीं है? और सबसे बड़ी बात यह आती है, इंडस्ट्रीज ने जो एक बहुत बड़ा काम किया है, नियर अबाउट 70,000 की नौकरियां क्रिएट की हैं। और मैंने पहले भी कहा था, इनके पॉपकॉर्न मंत्री जो इंडस्ट्रीज वालों को आज डराने धमकाने से पीछे नहीं हटते हैं, उनको भी जरा बता देना चाहते हैं कि 70,000 की नौकरियां इस इंडस्ट्रीज ने जनरेट की, अब आपके हाथ में है। हम तो लाए हैं तूफान से किश्ती निकालकर, अब इसे आगे लेकर जाइए, कहीं आगा रूला के कहने पर 1953 से पीछे ना चले जाइएगा, क्योंकि ये हम होने नहीं देंगे। तो मेरे साथ और मेरे युवाओं नेताओं के साथ ये आपको हम अपील भी करते हैं कि हमें अपना आंकड़ा दीजिए, और हमारे ये जो हमारे आपको 9-10 लाख की नौकरियों का आंकड़ा दिया है, इसके कंपैरिजन में कर बताइए कि आप क्या करने जा रहे हैं और आपका आने वाला समय का क्या आपके प्रोग्राम है, उसका आज के युवाओं को हक है जानने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।